नमस्कार। हेलो बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ग 10 के लेसन 2 को पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट। बच्चों, मी एंड द इकोलॉजी बिट का मतलब होता है मैं और मेरा पारिस्थितिकी प्रयास। इसके लेखक हैं जुआन लेक्सा। बच्चों चलिए अब चैप्टर में चलते हैं। लिखा हुआ है जुआन लेक्सा प्रेजेंट लेसन मी एंड the ecology bit brings out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody concerned and difficult to solve। बच्चों, ये जो ब्रिंग्स आउट देख रहे हैं, इसका मतलब होता है प्रकाशित करना, प्रकाश डालना या बताना। इशू मतलब होता है मुद्दा। प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण, और सेविंग इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी का बचाव। तो चलिए इसका हिंदी जानते हैं। जुआन लेक्सा प्रेजेंट लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट। बच्चों, जुआन लेक्सा अपने वर्तमान लेसन जिसका नाम है मी एंड द इकोलॉजी बिट में बताया है कि कैसे पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी को बचाना सबके लिए चिंता का विषय है, लेकिन डिफ़िकल्ट टू सेल्व, लेकिन इसको निराकरण करना बड़ा मुश्किल है। आगे देखते हैं। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाई द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। बच्चों, ये प्रीचिंग देख रहे हैं, इसका मतलब होता है ज्ञान देना, भाषण देना, फिजूल की बातें करना। इसका मतलब ये हुआ प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी पर भाषण देना, ज्ञान देना इज इजी, बहुत ही आसान है। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी, पर्यावरण पर ज्ञान देना, परिस्थितिकी पर ज्ञान देना, भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। लेकिन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन, परिस्थितिकी का संरक्षण के जो नियम है उसको अबाइड बाय करना, अबाइड बाय मतलब होता है अपनाना, बड़ा मुश्किल है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कुछ सिंबल्स हैं, सेव अर्थ, सेव ट्रीज एंड सेव वाटर। बच्चों, ये परिस्थितिकी में ये सारे चीज़ आते हैं। वाटर हो गया, अर्थ हो गया और ट्रीज हो गया। इन सभी का संरक्षण करेंगे तब हमारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षित होगा। अब आते हैं लेसन में। चलिए शुरू करते हैं लेसन। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। बच्चों, लेखक कहते हैं कि सुनिश्चित कीजिए कि ये बात सच है कि इकोलॉजी पर काम करवाना लोगों से बहुत हार्ड है, बड़ा मुश्किल है। एवरीबडी इज़ इन फेवर ऑफ इट। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोग इसके फेवर में होते हैं, मतलब सभी लोग इकोलॉजी के फेवर में होते हैं, बट नो बडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन कोई नहीं पर्यावरण के बारे में कुछ करना चाहता है। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, गोइंग अराउंड पीपुल, टेलिंग पीपुल व्हाट दे शुड डू। कम से कम मैं तो कुछ कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट ए लॉट ऑफ बैक टॉक। लेकिन सभी लोग बदले में मुझे खरी खोटी सुना देते हैं। आगे देखते हैं। बच्चों, लेखक कह रहे हैं आई हैव दिस पेपर रूट। मेरे पास एक पेपर रूट है। बच्चों, पेपर रूट का मतलब होता है कागजी मार्ग। मेरे पास एक कागजी मार्ग है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वॉज ए किड।
मेरे पिताजी के पास भी एक ऐसा पेपर चार्ट था जब वो बच्चे थे। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर। इसलिए उन्होंने मुझे पिछले साल ऐसा ही एक पेपर चार्ट दिया, पेपर रूट दिया। फिर कहते हैं कि बिटवीन इट, मतलब मेरे इस पेपर रूट और माई होमवर्क, और मेरे होमवर्क, मतलब मेरे इस पेपर रूट और मेरे होमवर्क के बीच आई हार्डली हैव टाइम टू प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। लेखक कहते हैं कि मेरे कागजी मार्ग और मेरे होमवर्क के बीच आई हैड आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल एंड स्टफ। मुझे बॉल और स्टफ खेलने के लिए बड़ा मुश्किल से समय मिल पाता है। सम डेज आई गेट ओनली इन फ्यू इनिंग्स। कभी कभार तो मैं कुछ ही पारियां खेल पाता हूँ। इनिंग्स का मतलब होता है पारी। आगे देखते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि बट एनी हाउ, लेकिन कैसे भी, ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट, कैसे भी जब सैटरडे के दिन मैं कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ, आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, तब मैं इकोलॉजी पर एक अच्छा काम कर पाता हूँ। लाइक लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, जैसे कि पिछले सैटरडे मॉर्निंग को हुआ था। इट वॉज गुड कलेक्टिंग डे, उस दिन बड़ा ही अच्छा कलेक्टिंग डे था। इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग एंड ए लॉट ऑफ पीपुल वेयर आउटसाइड। बच्चों, यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि इट हैड जस्ट टर्न स्प्रिंग, मतलब बसंत ऋतु अभी रुक ही ली थी, बसंत ऋतु का अभी रुख आया ही था। और बहुत से लोग, ए लॉट ऑफ पीपुल, बहुत से लोग आउटसाइड थे, घर के बाहर आराम कर रहे थे, धूप खा रहे थे। तब मेरा अच्छा कलेक्टिंग डे हो गया था। तब देखिए, जब लोग घर के बाहर धूप खा रहे थे तो मैंने किया क्या, आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस। तब मैं सबसे पहले मिस्टर विलियम्स के घर गया, मिस्टर विलियम्स के घर गया। एज यूजुअल मतलब होता है हमेशा की तरह। ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम। हमेशा की तरह उन्होंने बहाना किया वो घर पे नहीं है। जो ये प्रिटेंड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है बहाना करना। हमेशा की तरह उन्होंने बहाना किया कि वो घर पे नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लीव्स इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब होता है बच्चों अहाता। घर के आगे या घर के पीछे थोड़ा सा जो बगीचे टाइप का जगह लोग छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैकयार्ड। बच्चों, लेखक बोल रहे हैं कि बट आई सी हिम, लेकिन मैं उन्हें देखता हूँ, बर्निंग लिव्स इन द बैकयार्ड, बैकयार्ड में, अपने अहाते में पत्ते को जलाते हुए मैं उन्हें देखता हूँ। सो ही स्टक, इसलिए वो पकड़े गए। ही पेज मी, उनको मुझे पे करना पड़ा। एंड आई टेल हिम, और तब मैं उनसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ, यू शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, आपको ये पत्ते को नहीं जलाना चाहिए। तो जब मैंने उनसे कहा, लेखक बोल रहे हैं, जब मैंने उनसे कहा यू शुड नॉट बर्न दिस लीव्स, इट इज़ बैड फॉर एयर, बैड इकोलॉजी। मैंने कहा कि आपको इन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए, ये हवा के लिए बुरा है, हमारे परिस्थितिकी के लिए खराब है। यू शुड मेक ए कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, आपको इन सभी पत्तों को कंपोस्ट पाइल करना चाहिए जैसा कि हम लोग करते हैं। जो कंपोस्ट पाइल का मतलब यह हुआ कि कुछ लोग पत्तों को या कुछ सामग्री को ज़मीन के अंदर कंपोस्ट कर देते हैं, जिससे वो खाद तैयार होता है। तो उन्होंने यही कहा कि जैसा कि हम लोग कंपोस्ट करते हैं, आपको भी कंपोस्ट करना चाहिए। पुट इन द लीव्स, गार्बेज एंड स्टफ्स, गार्बेज को, स्टफ्स को और लीव्स को, इन सब को आपको कंपोस्ट पाइल करना चाहिए।
होता क्या है, गुड फॉर द गार्डन, ये बगीचे के लिए अच्छा होता है। मैंने उन्हें सलाह दी। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे कह रहे हैं कि ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम, वो मेरे बातों से सहमत नहीं होते हैं और ना ही शर्म से अपना सर झुकाते हैं। इसे वो कहते हैं दैट कंपोज्ड पाइल इज योर जॉब एट होम जिम, इजंट इट। वो कहते हैं कि जिम, ये जो कंपोजिट फाइल वाला काम है वो तुम्हारे अपने घर का है ना। तो ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन टैग्स में आता है अक्सर, इसके लास्ट में किसी भी सेंटेंस के अंत में न लगता है और क्वेश्चन का चिन्ह हो जाता है, तो ऐसा मिलता है देखने के लिए। यानी उन्होंने कहा कि ये जो कंपोस्ट फाइल वाला जॉब है वो तुम्हारे घर का है ना। यस, आई से प्राउडली, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि हाँ, ये तो मेरा घर का काम है। विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विद कंपोस्ट विच आई डू, हम लोग भी यही करते हैं, मेरा घर का काम है। मैंने बड़ा प्राउड से किया, प्राउड से कहा। मिस्टर विलियम सेज, अब मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं वेल, ठीक है, डोंट यू टेक ए लिटिल मोर ट्रबल विथ इट। वो कहते हैं कि सुनो जिम, थोड़ी सी कष्ट और क्यों नहीं कर लेते, थोड़ी सी परेशानी और क्यों नहीं झेल लेते। पुट एनफ डर्ट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर, प्रत्येक लेयर पर जो तुम कंपोस्ट करते हो उसके प्रत्येक लेयर पर कुछ डर्ट क्यों नहीं डाल देते, पर्याप्त मात्रा में डर्ट। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त मात्रा में कुछ डर्ट क्यों नहीं डाल देते, कुछ मिट्टी क्यों नहीं डाल देते। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर नोज पोल्यूशन लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, यदि तुम प्रत्येक लेयर के ऊपर मिट्टी थोड़ा सा डाल दोगे तो नोज पोल्यूशन नहीं होगा, नोज पोल्यूशन से हम लोग बच जाएंगे। आगे देखते हैं। तब उन्होंने कहा आई से यू मीन नोज पोल्यूशन, मैं कहता हूँ कि आपका मतलब नॉइज पोल्यूशन है। नो ही सेज, उन्होंने कहा कि नहीं, आई मीन योर कंपोज्ड स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। जो ये स्ट्रीट देख रहे हैं इसका मतलब होता है गली। वो कहते हैं कि मेरा मतलब है कि तुम जो कंपोस्ट करते हो, तुम जो खाद बनाने का तरीके अपनाते हो, वो पूरे गलियों में स्मेल करता है, बदबू देता है, इसलिए थोड़ा सा मिट्टी और डाल लिया करो। अब आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं माई फीलिंग्स आर हर्ट, मेरे फीलिंग्स को चोट पहुंची, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची। बट दैट डजंट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन, लेकिन ये ऐसी बातें जो है ना वो मुझे कोशिश करने से रोक नहीं सकती हैं। आई कैन आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिस ग्रीन, और इसके बाद मैं मिस ग्रीन के पास कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ। आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन बिकॉज इफ आई कॉल हर मिसेज ही सेज शी डजंट हैव चेंज टू पे मी। तो यहाँ देखो, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ इन्होंने लिखा कि मैं जब मिस ग्रीन के यहाँ कलेक्ट करने के लिए जाता हूँ, आई हैव टू कॉल हर मिस ग्रीन, तो मुझे उन्हें मिस ग्रीन कह के बुलाना पड़ता है। क्योंकि क्योंकि इफ़ आई कॉल हर मिसेज, क्योंकि यदि मैं उनको मिसेज कह के बुलाता हूँ, सी सेज, तो वह कहती हैं सी डजंट हैव चेंज टू पे मी, उनके पास मुझको पे करने के लिए, मुझको भुगतान करने के लिए चेंज नहीं है। अब ये मिस और मिसेज में जो अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। ऐसी लड़कियां जिसकी शादी नहीं होती हैं वो मिस कहा जाता है, और शादीशुदा जीवन को छुपाने के लिए भी लोग मिस कहवाते हैं, लेकिन जिनकी शादी हो जाती है उनको मिसेज कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है किसी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट ऑफ द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वो अपने गार्बेज को प्रत्येक मंडे का जो पिकअप वाली गाड़ी आती है उसके लिए बाहर निकाल करके रख रही थी। पुटिंग, रखना,
बाहर निकल करके अपने कचरे के बैग को रख रही थी मंडे पिकअप के लिए। शी गोज अवे ऑन वीकेंड। वीकेंड का मतलब होता है सप्ताहांत। एक सप्ताह के अंत का जो समय आता है उसको सप्ताहांत कहते हैं। तो सप्ताहांत के लिए वो बाहर निकल करके रखती हैं। ऑन सैटरडे एंड संडे, अतः सैटरडे और संडे के दिन वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन। इसलिए सैटरडे के दिन और संडे के दिन हमें उनके लॉन में, लॉन मतलब होता है बच्चों घास का मैदान, उनको उनके लॉन में हमको बड़े बड़े प्लास्टिक के गार्बेज बैग देखने को मिलते हैं। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में, उस कचरे के बैग के बारे में उनसे कुछ नहीं कहता हूँ। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं सिर्फ गार्बेज को देखता रहता हूँ। आगे देखते हैं। शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती हैं, गो पिक अप दैट गम रेपर यू थ्रो ऑन माई लॉन। बच्चों वो कहती हैं कि जाओ और अपने गम रेपर को उठाओ जो तुमने मेरे लॉन में फेंका है। थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो मतलब फेंकना होता है। तो वो मुझसे कहती हैं कि जाओ अपने गम रेपर को मेरे जो लॉन में तुम फेंके हो, मेरे जो मैदान, घास के मैदान में फेंके हो, उसको उठाओ। और रैपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ यदि हम खाते हैं, जैसे चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट का जो ऊपर वाला जो कवर होता है दैट इज कॉल्ड रेपर। रैपर, उसको हम लोग रैपर कहते हैं। आगे देखते हैं। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, उठाओ और उसको किसी एक प्लास्टिक बैग में रख दो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुमको कोई नहीं सिखाया है कि लिटर नहीं करना चाहिए, इधर उधर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, क्या तुमको कोई नहीं सिखाया है? इतना बोलती है। अब आगे देखते हैं। आई होल्ड माई टेम्पर, जो लेखक बोलते हैं कि मैं अपना टेम्पर जो है, गुस्सा जो है, उसको मैं होल्ड रखता हूँ, मैं अपने आप को संभालता हूँ। एंड पिक अप माई गम रेपर एंड पुट इट इन ए बैग, और मैं अपने गम रेपर को उठाता हूँ और किसी एक बैग में ले जा करके रख देता हूँ। देन शी सेज, तब वो कहती हैं, एंड देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन अबाउट कीपिंग डॉग ऑन ए लीज। और वो कहती हैं कि इस शहर में एक नियम है। लॉ मीन्स क्या होता है? नियम। और लीज मतलब होता है पट्टा। वो कहती हैं कि देयर इज ए लॉ इन दिस टाउन, इस शहर में एक नियम कानून है, अबाउट कीपिंग डॉग, कुत्ते रखने के लिए, ऑन ए लीज, पट्टों में बांध करके। मतलब इस शहर में कुत्ते को रखने के लिए एक नियम है कि उसको पट्टे में बांध करके रखा जाए। सो वाई इज योर्स ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तब तुम्हारा कुत्ता क्यों हर जगह घूमता रहता है? द डॉग डिग अप माई गार्डन एंड मेसेस अप माई यार्ड, तुम्हारा कुत्ता, मतलब वह कुत्ता मेरे बगीचे को डिगअप कर दिया है, खोद दिया है, और मेसेस अप माई यार्ड, और मेरे यार्ड को गंदा भी कर दिया है। यार्ड मतलब होता है आंगन। आगे देखते हैं। एंड लास्ट वीकेंड, और पिछले सप्ताह अंत में मिस्टर विलियम saw it, मिस्टर विलियम ने भी देखा उसको, टीयर अपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, मेरे एक गार्बेज बैग को टीयर अपन करते हुए, फाड़ते हुए मिस्टर विलियम्स ने भी देख लिया है उसको। वेल, ठीक है, ऐसे मैं कहता हूँ, बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, लेकिन मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि बट आई कांट थिंक, मुझे उनसे ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। देन आई सी, तब मैं देखता हूँ कि सी इज़ फाइलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, तब वो न्यूज़पेपर इकट्ठा करके अपने गार्बेज बैग के बगल में रख रही होती हैं। मैं ये देखता हूँ। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। तब मैं कहता हूँ, लिसन मिस ग्रीन, सुनिए मिस ग्रीन, आई से, मैं कहता हूँ कि सुनिए मिस ग्रीन, सेव दोज पेपर्स फॉर स्कूल पिकअप, आप इन पेपर्स को स्कूल पिकअप के लिए सेव करके रखिए। एंड दे कैन बी मेड न्यू पेपर्स, एंड देन कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर्स, और तब इसको
नए पेपर में निर्माण किया जा सकता है। आप इसको बचा कर रखिए। सेव एल्युमिनियम कैंस टू, एल्युमिनियम कैंस को भी बचा कर रखिए बच्चों। एल्युमिनियम कैंस का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे हम लोग ये जो ड्रिंक पीते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो एल्युमिनियम कैन से ही बनते हैं, तो उसको भी बोल रहे हैं कि इसको भी बचा करके आप रखिए। आगे देखते हैं। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप्स इज आस्क्ड, वो कहती है जैसे पिछले स्कूल की पिकअप की बात कर रहे हो तुम। व्हेन यू सेड यू यू हैड यू वुड कम एंड पिकअप सॉरी पिक देम अप, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम आओगे और पिकअप करोगे, लेके जाओगे। बट यू नेवर शोड अप, लेकिन जिम तुम तो दिन भर दिखाई नहीं दिए। इट इज़ easier टू थ्रो them अवे a few at a time than have a big masses like that। तब कह रहा है कि बिग masses मतलब होता है अधिक भंडार लगाना। कहने का मतलब है कि पेपर जो है ज़्यादा घर में रखने से अच्छा है कि थोड़ा है, कि मतलब होता है थोड़ा थोड़ा है तभी हम उसको फेंक दें। इट इज़ easier, ये आसान है टू थ्रो फेंकना। देम अवे फ्यू कम है तो फेंकना आसान है, एक समय में ज़्यादा भंडार होने से तुलना कर दिया है। आगे देखते हैं। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मैं मिस ग्रीन को समझाते समझाते प्रयास करते करते इकोलॉजी पर थक गया। आई गेट टायर्ड ट्राइंग टू मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी, मैं मिस ग्रीन को इकोलॉजी पर कुछ करने के लिए कोशिश करते करते थक गया। आई गो टू मिस जॉनसन हाउस, और तब मैं मिस्टर जॉनसन के घर जाता हूँ। ही मेक्स ए रन फॉर हिज कार, वो अपने कार के पास जा ही रहे थे। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, और तब मैं उनसे भी तेज़ दौड़ करके उनके पास पहुँचा। तब देखिए क्या कहते हैं। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, ही सेज हाफिंग एंड पफिंग। वो कहते हैं हाफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाफते हाफते, इसका मतलब क्या होता है हाफते हाफते। बच्चों वो कहते हैं मैं पोस्ट ऑफिस के तरफ ही जा रहा था, ये बात उन्होंने हाफते हाफते कहा। उसके बाद मैं कहता हूँ यू गोट टाइम, आपके पास समय है। मैं कहता हूँ कि आपके पास समय है। यू इवन गोट टाइम टू वर्क, आपके पास इतना समय है कि आप टहलते हुए भी जा सकते हैं। इट इज़ ओनली 2 ब्लॉक्स, सिर्फ 2 ब्लॉक्स तो हैं, सिर्फ कुछ ही दूरी पर तो है, आप टहलते हुए भी जा सकते हैं। यू शुड नॉट टेक योर कार व्हेन यू नॉट सॉरी डोंट नीड टू, आपको अपना कार यूज नहीं करना चाहिए जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं हो। मैंने उनसे कहा यू शुड नॉट टेक योर कार, आपको अपनी कार नहीं ले जाना चाहिए। व्हेन यू डोंट नीड टू, जब आपको इसकी आवश्यकता न हो। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है। एंड सेव ऑन गैस, इससे फ्यूल की भी बचत होती है, ईंधन की भी बचत होती है। एंड नॉट पोल्यूटेड, और नॉट पोल्यूट का मतलब होता है प्रदूषण भी नहीं होता है। आप टहलते हुए जाइएगा तो इससे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, व्यायाम भी हो जाएगा, फ्यूल भी बचेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। दैट इज़ इकोलॉजी, और यही तो इकोलॉजी है। देयर श्योर आर, ऐसे मैं कहता हूँ ये सही बात है। वी हैड a lot about trees and ecology in school, हमारे स्कूल में बहुत सारे पेड़ पौधे इकोलॉजी के लिए थे। मतलब वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में इकोलॉजी के रूप में बहुत सारे पेड़ थे। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, वे पेड़ जो थे ना वो हवा को बेटर बनाते थे और स्वच्छ बनाते थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप टहल कर भी जा सकते हैं। आगे देखते हैं।
सी दैट trees over there, he says, pointing to where there isn't any trees. pointing मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। तो वो कहते हैं, देखो, सी, देखो, ट्रीज ओवर देयर, बहुत सारे पेड़ हैं। ही पॉइंटिंग वेयर देयर इजंट एनी ट्री, वो वहाँ पर पॉइंटिंग कर रहे थे जहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं था। वहाँ पर इशारा करके बता रहे थे जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं था। आई डोंट सी एनी ट्रीज, आई टेल हिम, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं वहाँ एक भी पेड़ नहीं देख पा रहा हूँ। कहाँ बता रहे हैं? ऑफकोर्स नहीं, ऑफकोर्स नहीं, मतलब ऑफकोर्स नॉट, सचमुच नहीं देख पा रहे हो, इसे वो कहते हैं कि सचमुच नहीं देख पा रहे हो। एंड नो ग्रास देयर, और ना ही उधर घास भी है, एक भी घास भी नहीं, आप पेड़ कह रहे हैं। बिकॉज यू मेड ए पाथ, दे आर टेकिंग ए शॉर्ट कट फ्रॉम मिसेस ग्रीन, क्योंकि तुमने एक रास्ता बनाया है शॉर्टकट मिसेस ग्रीन के यहाँ से। मिसेस ग्रीन के यहाँ से शॉर्टकट रास्ता तुमने बनाया है ना, इसीलिए एक भी पेड़ नहीं दिख रहा है। देयर वॉज ए लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, छोटे छोटे पेड़ थे और बढ़ रहे थे, ग्रो हो रहे थे। देयर अंटिल यू किल्ड इट बाय ट्राइंग टू जंप ओवर इट, तब तुमने उस पर कूद कूद करके उन सारे पेड़ को मार डाला। रिमेंबर, याद करो। उफ, आई से, उफ, मैं कहता हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और कहते हो कि जब आप टहल सकते हैं तो ड्राइविंग नहीं कीजिए, ड्राइविंग के बारे में बात करते हो। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड ऑल समर, तुम अपने मोटर बाइक को पूरे समर के दौरान, पूरे गर्मी के मौसम के दौरान राउंड एंड राउंड घुमाते हो। और एंड और योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और अपने स्नो मोबाइल को पूरे विंटर के मौसम में दौड़ाते हो। इजंट दैट वेस्टिंग पावर, तो क्या उससे पावर की वेस्टिंग नहीं होती है? क्या उससे फ्यूल की बर्बादी नहीं होती है? एंड मेक नॉइज पोल्यूशन टू, और क्या उससे नॉइज पोल्यूशन नहीं बढ़ता है? बट इट इज़ फन, ऐसे लेखक कहते हैं, लेकिन मैं तो ये मजाक में करता हूँ। इट इज़ फन, लेकिन ये तो ऐसे ही मजाक मजाक में होता है। वेल, आई एंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, इसेस, तो वो कहते हैं कि मैं भी पोस्ट ऑफिस तक कार ले जा करके एंजॉय करता हूँ। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन अब तुम मुझे बहुत लेट कर दिए हो। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, अजीब सी स्थिति में वो अपने घर में जाते हैं। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी, तब मुझे याद आता है कि अरे, उन्होंने तो मुझे भुगतान किया ही नहीं, उन्होंने तो मुझे पैसा दिया ही नहीं, मुझे याद आता है। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैं यह डिसाइड करता हूँ कि मैं अगले सैटरडे तक इंतज़ार करूँगा। एट लास्ट आई मेड हिम नॉट पोल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, कम से कम मैंने उनको एक बार कार से पॉल्यूशन करने तो नहीं दिया। आगे देखते हैं बच्चों। आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इसके बाद मैं बाकी जो मेरे रूट में बाकी जो लोग थे, मैं उनसे इकोलॉजी के बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं समझाते समझाते थक गया था। इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क, बड़ा ही बोरिंग वर्क है, बड़ा ही बोरिंग वर्क मतलब होता है आलसीपन कार्य। दिस इकोलॉजी बिट, ये पर्यावरणीय प्रयास, पारिस्थितिकी प्रयास वाला जो काम है ना, बड़ा बोरिंग काम है। इसलिए मैं अब इकोलॉजी के बारे में, बाकी जो मेरे रूट में से जो लोग बच गए थे, मैं उनसे इकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बात करता हूँ। बट, लेकिन व्हेन आई गेट होम, लेकिन मैं जब घर पहुँचता हूँ, मैं जब घर जाता हूँ, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर,
मैं अपनी मम्मी को देखता हूँ कि मेरी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर इस्तेमाल करती है। तब मैं उनसे कहता हूँ, यू शुड डू दैट विथ योर ओल्ड एग बीटर। तो मैं उनसे कहता हूँ कि माँ, आपको अपना पुराना एग बीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने उनको इशारा करके बताया, माँ, आपको पुराने वाले एग बीटर को इस्तेमाल करना चाहिए। सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में बचाइए। वोमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिसिटी थिंग्स, महिलाएं बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी वस्तुएं, विद्युतीय वस्तुएं का इस्तेमाल करती हैं। माँ, आप बिजली की बचत कीजिए, आप पुराने वाले ओल्ड एग बीटर को अपनाइए। बच्चों, ये ओल्ड एग बीटर होता है पुराने ज़माने में, ये मिक्सर का एक रूप ही है ना। आगे देखते हैं। शी सेज इन ए वेरी कोल्ड वॉइस, वो बड़े ही शांत भाव में मुझसे कहती हैं, सो हु वॉच टीवी 27 आवर्स ए डे अराउंड हियर। मेरी माँ कहती है कि बताओ, एक दिन में 27 घंटा टीवी कौन देखता है। ये एक व्यंग है, हालांकि एक दिन में 24 घंटा होता है, लेकिन एक ताना देते हुए उनकी मम्मी ने कहा कि बताओ, एक दिन में 27 घंटा टीवी कौन देखता है, और इज़ दैट सम अदर काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही बताओ, क्या तुम टीवी देखते हो तो क्या दूसरे तरह का इलेक्ट्रिसिटी आता है, वो भी तो यही इलेक्ट्रिसिटी आता है ना। सी व्हाट आई मीन, देखो मेरा मतलब है क्या। मैं कहता हूँ, नोबडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, माँ, एक्सेप्ट मी। माँ, नोबडी विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी, माँ, पर्यावरण के बारे में कुछ करना कोई नहीं चाहता है, एक्सेप्ट मी, मुझको छोड़ करके। एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर या के अलावा। माँ, मेरे अलावा पर्यावरण के बारे में कुछ भी करना कोई नहीं चाहता है, एंड नो बडी लिसन टू मी, और बात ऐसा है माँ कि मेरा बात भी कोई सुनता नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। बच्चों, मेरा ये लेसन समाप्त हुआ। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।